तो सभी भाइयों का एक बार फिर स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि RSCB नॉन टेक 12th की मैथ आपके लिए एग्ज़ाम सिलेबस में बताई गई है। तो जो मैथ है 12th की, उसको पढ़ने के लिए अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि बिना 11th के बेसिक के 12th की मैथ हो ही नहीं सकती। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट करवा के फाइनल रिलेशन फंक्शन तक ले जाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट टू एंड देखना, वरना समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में आप वहाँ मिस्टेक कर दोगे एग्ज़ाम में जाके। तो हम ठीक है वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, रिलेशन एंड फंक्शन बनते किस पे, बेस क्या होता है? बेस होता है सेट। सेट्स पे आपके रिलेशन और फंक्शन बनते हैं। तो सेट्स जो हैं वो कुल मिला के 6 टाइप के हैं। तो मैं इनकी आपको कंप्लीट डेफिनेशन सुना के टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है। आप खुद भी पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट की एक डेफिनेशन लंबी चौड़ी होती है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, वो होता है एम्प्टी सेट। इसका दूसरा नाम होता है वॉइड सेट। MCQ में अगर इसका दूसरा नाम आ जाता है वॉइड सेट, तो आपको वॉइड सेट पे टिक लगाना है ABCD में। दूसरा सेट आपके पास आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। इसको आप डिनोट करते हो NOF से, और एम्प्टी सेट को आप डिनोट करते हो फाई से। फाई यानी एम्प्टी सेट, अगर सिंबल आ जाए तो फाई पे टिक लगाना है एम्प्टी सेट, ठीक है। अब फाइनाइट है और इनफाइनाइट, मतलब कि फाइनाइट के लिए आपका वर्ड होता है डिफाइन। एन आपका है नेचुरल नंबर, यानी कि एक डिफाइंड नेचुरल नंबर अगर आपके सेट में है तो आपका सेट फाइनाइट है, और अगर नहीं है तो आप नॉन डिफाइंड, यानी कि अगर नहीं है, इनफाइनाइट जा रहे हैं, तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। नेचुरल नंबर आपके एक डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं है, इनफाइनाइट है, तो वो इनफाइनाइट कहलाएंगे। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूँ, वोवेल्स। वोवेल्स क्या होते हैं? AEIOU, ठीक है। अगर ए आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ यार। ये AEIOU, ये आपके 5 वोवेल्स है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कितने वोवेल्स होते हैं, तो आप 5 लिख दोगे, तो 5 आपका फाइनाइट हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कुछ और तरीके से, कौन कि जैसे अल्फ़ाबेट में कितने वोवेल्स आ रहे हैं, पूरे लिख के दे दें। और या फिर कोई सा भी आपसे जैसे पूछ ले कि यार डिजिट बताओ, जैसे कि आप डिवाइड करते हो 0.999, तो ये कहाँ तक जाएगा? लास्ट तो 999 हमको पता ही नहीं, तो हम राउंड फिगर में एक आगे बढ़ा के लिख लेते हैं। तो इस तरह से जो टर्म आपके डिफ़ाइन नहीं है, जिसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, उसको आप नॉन डिफाइंड सेट में डालोगे, यानी कि इनफाइनाइट सेट में रखोगे। नॉन डिफाइंड वैल्यू इज इक्वल टू इनफाइनाइट सेट। अब इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट आपका जो सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी प्रेजेंट है, ना कम एक ज़्यादा है ना कम एक, ना ज़्यादा एक है ना कम एक है, तो इक्वल बराबर है, तो वो इक्वल सेट होता है। सबसेट क्या होता है? सबसेट मैं आपको समझा देता हूँ। सबसेट टर्म है, थोड़ा ध्यान रखना। सबसेट का मतलब होता है कंटेंट। अब कंटेंट तो मैं आपको समझा देता हूँ सबसेट कैसे, ठीक है। उसके पहले आपको कुछ सिंबल भी याद रखने हैं। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन है, एक शॉर्ट डेफिनेशन अगर क्वेश्चन में आती है कि सेट होता क्या है, तो सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका सेट। जो ब्रैकेट के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट डले रहते हैं, उनको अगर अपन किसी एक सिंबल से डिनोट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेट, ठीक है। इसके बाद ये जो सिंबल आप देख रहे हो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यानी कि बिलोंग टू। जैसे कि सेट ए है, अब सेट ए है तो सेट ए के अंदर मैंने डाल दिया, जैसे कि A B, 2 एलिमेंट डाल दिए। अब मैं इसको लिखूँगा कैसे कि जो ए एलिमेंट है ये बिलोंग करता है सेट ए से, तो इस तरह से लिखा जाता है सिंबल। जैसे कि मैंने ये लिख रखा है एग्जांपल, ए एलिमेंट जो है वो बिलोंग करता है सेट ए में से। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट का सिंबल होता है ये C, यानी कि बी जो है, ए जो है वो सबसेट है बी का। ए का जो एलिमेंट है वो
ये कैपिटल ए देखना, कैपिटल ए से मैं डिनोट कर रहा हूँ और अंदर के जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल ए बी सी डी हैं, यानी कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग करता है और ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए का जो एलिमेंट है वो बी में भी बिलोंग करेगा, तो ये होता है आपका सबसेट। अब कुछ टर्म होती हैं जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूँ जो आपके एमसीक्यू से थोड़े इम्पोर्टेंट है। अपन कहाँ पहुँच गए थे, अपन सबसेट तक आ गए थे। अब पावर सेट क्या होता है, ये जितने भी सेट पढ़ाए हैं मैंने अभी तक 4 तक, इसका आप कलेक्शन सेट मान लो, वो आपका पावर सेट होता है जिसको अपन डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। यूनिवर्सल सेट, इसमें सारे सेट आ जाते हैं यूनिवर्सल सेट, इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है, एक डायग्राम का इमेज में अभी आपको दिखाऊंगा, वो होता है वेन डायग्राम, यानी कि पिक्चराइट फॉर्मेट में अपन देखते हैं ना, जैसे कि ये है। अब ये एक डायग्राम बन गया, इसके अंदर ये बीच वाली टर्म क्या है, ये इंटरसेक्शन है, बाहर वाली टर्म क्या है, ये यूनियन है। तो ये कंप्लीट अभी आगे अपन देखने वाले हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट सेट, इसके कुछ 3-4 फॉर्मूले होते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अभी हम देखते हैं, ये टर्म आपके लिए एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे आरबीएनएल में, तो वो इनसे बन सकते हैं। अब जैसे कि एन है, एन क्या होता है, एन होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो ये आपका एक सेट बन गया। जेड क्या है, जेड है सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर जो होते हैं उसमें जीरो काउंट नहीं होता, ये याद रखना। इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाता है और फिर -1 से इनफाइनाइट की तरफ जाता है और +1 से ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाता है, ठीक है। अब क्यू क्या है, क्यू है रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। अब आर क्या है, आर आपने नंबर लाइन देखी होगी जो 0 से स्टार्ट होती है और प्लस की तरफ प्लस इनफाइनाइट में जाती है, माइनस की तरफ माइनस इनफाइनाइट में जाती है। अब जेड प्लस क्या है, जेड प्लस है वो इंटीजर जो केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि 1 टू इनफाइनाइट, प्लस जेड। अब यहाँ माइनस जेड लगा दूँ तो -1 से लेके इनफाइनाइट। अब क्यू प्लस क्या है, ये आपका रेशनल नंबर है, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में जो आएंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, केवल पॉजिटिव वैल्यू अपन को कंसीडर करनी है। अब आर प्लस क्या है, आपके पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि 0 से प्लस की तरफ आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो। तो ये तो याद रख ही लेना, इन पे एमसीक्यू बन जाएगा और 1 नंबर का एमसीक्यू इस पे बनेगा 1 लाइनर क्वेश्चन में। तो हम आगे बढ़ते हैं, सेट्स यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। अब आगे हम देखते हैं। अब देखो, मैंने जो आपको यूनियन इंटरसेक्शन जो बताए थे उसका मैं आपको एक एग्जांपल, एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज़ ये एक वेन डायग्राम मान लो, वेन डायग्राम ही है। एक ये ब्लॉक खींचा मैंने, एक ये सर्किल खींचा मैंने। सर्किल ए को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, सर्किल बी को मैं बी से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। बीच का जो पोर्शन है, बीच में जो भी एलिमेंट आएंगे वो आपके कहलाएंगे इंटरसेक्शन, ये आपका कहलाएंगे दोनों इधर उधर के यूनियन। यूनियन इंटरसेक्शन 2 टर्म आपको डिफाइन रखनी है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो तीसरी टर्म थी, कॉम्प्लीमेंट को अपन ऐसे डिनोट करते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जैसे कि ए के अंदर 1 से 7 तक की गिनती में ए के पास है, ए में जो 1 है वो ए में बिलोंग करता है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, तो हम वो कैसे निकालेंगे, 1 से 7 में 1 को छोड़ के बाकी के जो बचे 2 से लेके 6 तक के वो सारे डिजिट लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे कि यार मैं ऐसे समझा रहा हूँ, तो यार ऐसे ही समझाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको एक एक उसका एग्जांपल बताऊँ। बाकी समझ में तो आ ही रहा है, बिल्कुल इजी वे में समझा रहा हूँ। अब ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चन में सीधे फॉर्मूले लिख के आ सकते हैं, ठीक है। तो वो कैसे, जैसे कि यूनियन और इंटरसेक्शन अगर आप 2 सेट का बना रहे हो तो वो कैसे बनाओगे। अब पहला जो मैंने ये लिखा है, इस फॉर्मूले में फ़र्क क्या है और दूसरे फॉर्मूले में फ़र्क क्या है। पहले वाले में जो फॉर्मूला है उसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट यानी कि 0, तो 0 हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं। एन ए प्लस एन और एन ए एन प्लस प्लस एन बी। और दूसरे वाले में देखो मैंने लिखा है -n ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दूसरे वाले में वो एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है। तीसरा वाला फॉर्मूला आप देखो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी
माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन इंटरसेक्शन सी और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, अब मैं कुछ टर्म आपको बताना भूल गया था। इंटरसेक्शन को अपन उल्टे यू से डिनोट करते हैं और यूनियन को अपन यू से सीधे यू से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट को अपन ए डैश से डिनोट करते हैं। तो ये 3 टर्म आपको याद रखनी है। सिंबल अगर एमसीक्यू में आ जाता है तो आप टिक कर देना। यूनियन को सीधा यू, इंटरसेक्शन को उल्टा यू और कॉम्प्लीमेंट पे ए डैश। अब कुछ लॉ हैं जो आपको वो लिख के दे देंगे, फिर लॉ पूछ लेंगे कि ये कौन सा लॉ है। लॉ है, एक आता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ जैसे कि एक आपके पास ए है और यूनियन निकाला आपने ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल ले दिया 1 से 7 तक में आपने निकाला तो ए जो 1 था वो तो आपका इस वाले ए में चला गया, बाकी के जो 2 से 7 तक के जो डिजिट थे वो ए डैश में चले गए। तो इनको अगर अपन कंप्लीट देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यूनियन, जिसको अपन यू से डिनोट करते हैं, यूनियन सेट। अब सेकंड जो मैंने लिख रखा है जैसे कि ए इंटरसेक्शन और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे 1 से 7 के अगर अपन देखें, 1 से 7 में से एक था जो अपन ने इधर निकाल लिया। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये बीच की टर्म अपन काउंट करते हैं, बीच वाले एलिमेंट, यानी कि ये अपन ने इधर निकाल दिए ए के। अब ए का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो 1 तो अपना चला ही गया, ए में आ गया। अब बाकी के जो 2 से 7 तक के जो बचे वो ए डैश में चले गए, यानी कि 1 से 7 तक अपन ने पूरे काउंट कर लिए, तो अपने पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा, इसीलिए एम्प्टी सेट के इक्वल होता है दूसरा लॉ। अब आता है अपने पास, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं नीचे का पोर्शन। अपने पास आता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या कहता है कि जैसे कि ए यूनियन बी है आपके पास, इसका अगर आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, देखो ये मैंने डैश लगा रखा है, इसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हो तो आप उसको लिखोगे कैसे, ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ आपका यूँ कहता है कि अगर ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी का अगर आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो आप लिखोगे कैसे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूले अगर दोनों ध्यान रखो तो देखो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ये आपके डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं, ये आपका कहलाता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। इसके बाद 2 लॉ और आते हैं आपके पास, ये आते हैं आपके पास डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जैसे कि एक सेट है उसका हमने एक बार कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो बचे हुए एलिमेंट जो बचे, जैसे कि मैंने 1 से 7 का एग्जांपल दिया, हमने उसमें एक बार कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या हो गया, एक बाहर हो गया। अब बचे कितने थे, 2 से 7 तक के, फिर हमने उनका कॉम्प्लीमेंट किया तो 2 से 7 तक के बाहर हो गए। ठीक है, अब बचे कितने, जब एक अपन ने एक बार एक छांट दिया, एक बार 2 से 7 तक के छांट दिए, तो उसके बाद जो बचेंगे वो 1 से 7 तक के बचेंगे, यानी कि जितने एलिमेंट पहले थे उतने ही एलिमेंट वापस हो जाएंगे। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट में क्या रिलेशन होता है, फाई का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट निकाले, यानी कि एम्प्टी सेट का अगर अपन कॉम्प्लीमेंट निकाले तो अपन को यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, और इसी का उल्टा करते तो अपन को एम्प्टी सेट मिल जाता है। तो ये बिल्कुल बेसिक था, ये था 11th क्लास का। इसके बिना आप 12th की रिलेशन फंक्शन कर भी नहीं सकते। तो बिना इस, जैसे RACB ने सिलेबस दिया तो उनको 11 12 मैथ कंबाइन देनी चाहिए थी, या फिर 11 के कुछ टॉपिक थे जो मैथ में 12 की मैथ में आते हैं वो भी डिफ़ाइन करने चाहिए थे, लेकिन कोई ना, मैं समझा ही रहा हूँ तो फिर दिक्कत क्या है। अब जो हमारा मेन टॉपिक आएगा रिलेशन और फंक्शन, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि यार हो अभी अपन जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है। तो सबसे पहले आपको एक टर्म याद होनी चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता कैसे, ए क्रॉस बी की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट क्या है, A1 A2, सेट बी के एलिमेंट है B1 B2 B3, तो इनसे आप कितने और सेट बना सकते हो, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट इन एलिमेंट का यूज़ करके। तो हम क्या बना सकते हैं, ए क्रॉस बी, जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, एक सेट बनेगा हमारे पास A1 B1, दूसरा सेट बनेगा A2 B2, फिर A1 A3, A1 A4, A2 B1, A2 B2, A2 B3, A2 B4। इस तरह से हमारे पास कुल मिला के ये कितने 8 सेट होने चाहिए यार। यहाँ पे एक और सेट आएगा A2 B2, यहाँ देख लेना, ये एक सेट में लिखना भूल गया, यहाँ पे कुल मिला के 8 सेट बनेंगे आपके। ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस पे बेस होता है रिलेशन फंक्शन, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं।
तो थोड़े से और आपको टर्म दिखा देता हूँ। तो यार ये देखो, अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती तो ये मैंने बुक से सीधा स्क्रीन ले लिया है खींच के। ये है जैसे यूनियन, मैंने भी आपको पढ़ा था ना, यू से डिनोट करते हैं। ये देखो ए यूनियन बी, इसके कुछ लो हैं जो लो एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, वो आप याद रख लो। ये कम्युलेटिव लो है, ये एसोसिएटिव लो है, और ये लो है आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि फाई का, और यह है एडोम्टेंट लो, और यह लो यानी कि यूनिवर्स सेट। तो ये लो याद करने, बाकी इन पे क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं, एक नंबर में बड़ा क्वेश्चन वो देगा नहीं। इसके बाद इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के भी ये 5 लो है। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको वैसे ही याद रखना है। ये सारे उल्टे उल्टे सिंबल है, यूनियन जैसा ही सिंपल है डायग्राम। अब इसके बाद जो आप कह रहे थे वेन डायग्राम में आपको बनाने की दिखा रहा था, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये वेन डायग्राम बनाया आप देख लो। ये क्या है, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, ये आपका सेट सी। ये सेट ए बी सी ये क्या हो गया, ये यूनियन हो गए। और ये जो बीच का सेट है ये क्या होगा आपका, क्या होगा आपका इंटरसेक्शन होगा। और इसके अंदर एक और सेट है जो आपको दिख नहीं रहा, वो होता है फाई एम्प्टी सेट, यानी कि ज़ीरो, उसको भी काउंट किया जाता है। तो ये होगा आपका ए यूनियन बी, सिंबल से देख लो। ए यूनियन बी आपका कैसा है, इंटरसेक्शन में देखो खाली यही ये पोर्शन इसने डार्क कर रखा है, यानी कि इंटरसेक्शन ये बता रहा है। ए ए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी के बीच में आप इंटरसेक्शन देख सकते हो, ये कॉमन एलिमेंट है। और बी यूनियन सी, यानी ये सी के एलिमेंट और ये बी के एलिमेंट, ए का रोल नहीं है अभी उसमें। अब बात कर रहा है ये कि सबसे पहले तो आपको बी यूनियन सी निकालना है, यानी कि बी यूनियन सी निकालेंगे तो अपने पास सबसे पहले ये मिलता, फिर ये मिलता, फिर इसके बाद क्या कह रहा है ए इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या कॉमन आएगा, ये जगह कॉमन आएगी। तो इस तरह से छांटना है आपको। हाँ, गेट का आज रिज़ल्ट अनाउंस हो गया, अगर आपने दिया हो एग्ज़ाम तो जाके देख लेना। और इस तरह से फिगर वेन डायग्राम अगर फिगर बना देता तो फिगर से भी आपको जैसे एमसीक्यू सोल्व करने हैं, वैसे मुझे नहीं लगता फिगर देगा आपको, वन लाइनर क्वेश्चन देगा वो। तो ये बेसिक हो गया। अब बेसिक था, ये बेसिक बताना आपको ज़रूरी था, तो इस वीडियो में बेसिक था। अब सेकंड वीडियो से मैं आपको रिलेशन फंक्शन पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फिर बाकी के टॉपिक ऑफिस जो बाकी के टॉपिक थे जैसे ट्राइग्नोमेट्री वगैरह, काफ़ी सारे टॉपिक बचेंगे, तो हम जल्दी जल्दी स्पीड में अपना कोर्स कवर कर लेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर हमारे पक्के। उसके बाद रीजनिंग में थोड़े टर्म आते हैं, जैसे कि रीजनिंग के 2 वीडियो तो मैंने डाल दिए थे आपके फिगर वाले, और जो थे, हाँ आगे का आगे देखेंगे यार। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपका दूंगा वो रिलेशन फंक्शन कवर करा दूंगा, और उसके बाद में आपकी ट्राइग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।